गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय पुष्पा सिसोदिया जी का प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हैं। कहते हैं जब भी किसी चीज़ की अति हो जाती है तो परिवर्तन होता है, चाहे वो मशीनरी युग में मनुष्यों द्वारा किया गया कार्य हो, चाहे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण। समानता दोनों में ही है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी हमारी इस धरती पर वह समय आया जो एक सुनामी से कम नहीं था। लेकिन आज मनुष्य जिस तरीके से मशीनरी कार्य कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, तो किसी भी सुनामी का आना स्वाभाविक होता है। इसी भाव को लेकर आज हम आदरणीय सिसोदिया मैडम को यहाँ पर सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गोष्ठी कवि के इस चैनल को, जो कि प्रतिभाओं को आगे ला रहा है। अवसर मिल रहे हैं लोगों को अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का। कुछ रचनाएं जो बहुत बहुत दिन से नहीं पढ़ी थी वो भी आज श्रोताओं के सामने जा रही हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ और यूट्यूब चैनल की भी आभारी हूँ। सुनामी रचना पढ़ रही हूँ मैं। सुनामी एक विद्रोह है अतिवाद के विरुद्ध। फिर कौरव की राजसभा में खिंचा किसी द्रौपदी का चीर। फिर कौरव की राजसभा में खिंचा किसी द्रौपदी का चीर। डोला शेषनाग सिंहासन, सागर लहरें हुई अधीर। डोला शेषनाग सिंहासन, सागर लहरें हुई अधीर। आओ कन्हैया कहकर लहरें दौड़ पड़ी। आओ कन्हैया कहकर लहरें दौड़ पड़ी। भूल गईं अपनी सीमाएं, तट से नाता तोड़ चली। भूल गईं अपनी सीमाएं, तट से नाता तोड़ चली। शर्मदार को चुल्लू भरी पानी बहुत हुआ करता। शर्मदार को चुल्लू भरी पानी बहुत हुआ करता। संवेदना अगर मर जाए सागर सिर्फ कुआं लगता। संवेदना अगर मर जाए सागर सिर्फ कुआं लगता। धीरज के अब सारे बंधन तोड़ नदी लौटी उल्टी। धीरज के अब सारे बंधन तोड़ नदी लौटी उल्टी। डूब गए तट के मछुआरे, नौकाएं उल्टी पलटी। संवेदना अगर मर जाए सागर सिर्फ कुआं लगता। धीरज के अब सारे बंधन तोड़ नदी लौटी उल्टी। डूब गए तट के मछुआरे, नौकाएं उल्टी पलटी। ऐसा भीषण जल प्लावन जो पढ़ा कभी कामायनी में। ऐसा भीषण जल प्लावन जो पढ़ा कभी कामायनी में। उसको निज आँखों से देखा हमने आज सुनामी में। उसको निज आँखों से देखा हमने आज सुनामी में। नाम सुनामी और दीवानी यह भी कलयुग की महिमा। नाम सुनामी और दीवानी यह भी कलयुग की महिमा। अब भी सावधान हो जाओ, रखो नारी की गरिमा। अब भी सावधान हो जाओ, रखो नारी की गरिमा। यह प्रकृति नारी प्रतीक है। यह प्रकृति नारी प्रतीक है, मत खेलो इसकी अस्मत से। यह प्रकृति नारी प्रतीक है, मत खेलो इसकी अस्मत से। चीर हरण करते हो उसका जो साग, ऐसी हरी चुनरी उसको मिली बड़ी ही किस्मत से। यह प्रकृति नारी प्रतीक है, मत खेलो इसकी अस्मत से। ऐसी हरी चुनरी उसको मिली बड़ी ही किस्मत से। चीर हरण करते हो उसका जो सागर की बेटी है। चीर हरण करते हो उसका जो सागर की बेटी है। आस लगाए प्रभु चरणों की जो युग युग से लेटी है। आस लगाए प्रभु चरणों की जो युग युग से लेटी है। दुर्गा बन प्रकृति दौड़ी तो बचना सिर्फ असंभव है। दुर्गा बन प्रकृति दौड़ी तो बचना सिर्फ असंभव है। शंकर फिर चरणों में लेटे इस युग में कब संभव है। शंकर फिर चरणों में लेटे इस युग में कब संभव है। क्रोध भरी दृष्टि पहचानो क्रोध बरसने से पहले। क्रोध भरी दृष्टि पहचानो क्रोध बरसने से पहले। कहीं फट रहे बादल, कहीं
भीषण भूकंप विनाश करे, ज्वालामुखी आग बरसाए, सागर तट को नाश करे, कहीं भूस्खलन और कहीं भूगोल गवाही देता है, धीरज यदि नारी का टूटे सिर्फ तबाही देता है। ज्वालामुखी आग बरसाए, सागर तट को नाश करे, कहीं भूस्खलन और कहीं भूगोल गवाही देता है, धीरज यदि नारी का टूटे सिर्फ तबाही देता है। तुम अपनी सीमाएं तोड़ो चाहे जितनी जितनी बार, तुम अपनी सीमाएं तोड़ो चाहे जितनी जितनी बार, एक चोट लोहारी होगी टिक टिक करते रहो सुनार, एक चोट लोहारी होगी टिक टिक करते रहो सुनार, एक चोट लोहारी होगी टिक टिक करते रहो सुनार। तो चाहे द्वापर युग हो या कलयुग हो, द्वापर युग में द्रौपदी का चीरहरण एक सुनामी का कारण बना, और आज मशीनरी युग में हमारे किए गए कार्यों की अति सुनामी का कारण बना। तो सुनते हैं सिसोदिया मैडम को। ठीक है कि तेज़ बरसात में किसी इमारत के छज्जे का सहारा ले लो, ठीक है कि तेज़ बरसात में किसी इमारत के छज्जे का सहारा ले लो, किंतु यदि बादल नहीं थमते, पानी नहीं रुकता, तो उचित है कि बौछारों को झेलो। ठीक है कि तेज़ बरसात में किसी इमारत के छज्जे का सहारा ले लो, किंतु यदि बादल नहीं थमते, पानी नहीं रुकता, तो उचित है कि बौछारों को झेलो। किसी इमारत का छज्जा स्थायी आश्रय नहीं होता, किसी इमारत का छज्जा स्थायी आश्रय नहीं होता। स्वाभिमानी बहुत देर वहाँ खड़ा रहकर अपना स्वाभिमान नहीं खोता, स्वाभिमानी बहुत देर वहाँ खड़ा रहकर अपना स्वाभिमान नहीं खोता। और फिर भय और बियावान, आंधी और तूफान, इन्हीं ने सिखाया है मानव को साहस और निर्णय निर्माण। और फिर भय और बियावान, आंधी और तूफान, इन्हीं ने सिखाया है मानव को साहस और निर्णय निर्माण। सहारा शब्द की परिभाषा समझो, सहारा सिर्फ सहारा होता है, स्थायी हल नहीं होता। सहारा सिर्फ सहारा होता है, स्थायी हल नहीं होता। निरर्थक होती हैं तेज तलवारें योद्धा के बाजुओं में जब रणकौशल नहीं होता। निरर्थक होती हैं तेज तलवारें योद्धा के बाजुओं में जब रणकौशल नहीं होता। सूरज जिसकी तेज रोशनी का सबसे बड़ा सहारा है आदमी को, सूरज जिसकी तेज रोशनी को का सबसे बड़ा सहारा है आदमी का को, उसे भी वो स्थायित्व के पिंजरे में कैद नहीं कर पाता है। रात आती है जिसमें सूरज की जगह एक नन्हा दिया पाता है, रात आती है जिसमें सूरज की जगह एक नन्हा दिया पाता है। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।